पर मोहब्बत की दुकान में जहरीले सांप की कैसे एंट्री हुई है साहब, सबसे पहले बात अब इसी की। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। खड़गे साहब बहुत बराबर बोले, बिल्कुल अच्छा उन्होंने ये किया है, एनालिसिस किया है और मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। खड़गे जी आज वोट बैंक की राजनीति के चलते इस्लामिक कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। सिद्धिविनायक भगवान से कामना करता हूँ कि वो उनको सद्बुद्धि दे, वो सही भाषा बोले। वो गांधी जी का खून भी उन्होंने किया है। आरएसएस ये हिंसावादी संगठन है। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की चर्चा हुई ना, तब कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इस बयान को नफरती बताया था, भड़काऊ गलत बयान, देश में बंटवारा कराने वाला, लड़ाने वाला, संविधान विरोधी और पता नहीं क्या क्या बताया था। याद है, बटेंगे तो कटेंगे, आतंकी भी बता दिया था। हाँ, आतंकी बयान है। इस बयान के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ऐसी भाषा तो टेररिस्ट की होती है, कैसी भाषा बोलते हैं योगी आदित्यनाथ। याद आया कि कटेंगे तो बटेंगे, टेररिस्ट वाली भाषा उन्होंने बताया था। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, खुद देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे को नफरती और आतंकी भाषा बताने वाली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तो राहुल जी हैं वैसे, लेकिन पोस्ट वाइज अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी आरएसएस को जहरीले सांप की तरह मारने की बातें कर रहे हैं, खुले मन से मारने की कह रहे। जहरीले सांप, और सांप को तो मार देना चाहिए, मारने की बात बीजेपी कह रही है, नरसंहार के लिए कह रहे हैं साहब ये खड़गे जी। खड़गे की भाषा पर तो और गंभीर सवाल खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस के लिए जो भाषा इस्तेमाल की ना, उसे नरसंहार के लिए उकसाने वाला बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जहरीले सांप को, सुनिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया कि जहरीले सांप को मार दिया जाना चाहिए। सोचिए, इस तरह का बयान अगर कोई बीजेपी के नेता कांग्रेस के लिए देता कि कांग्रेस जहरीला सांप और कांग्रेस को मार देना चाहिए। खड़गे का यह बयान ऐसे वक्त चर्चा में है जब आज महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद आप जानते हैं 20 तारीख को दोनों राज्यों में मतदान और 4 दिन बाद 23 तारीख को पता लग जाएगा साहब किसकी सरकार, कहां किसकी सरकार। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर सवाल है कि क्या ऐसी भाषा लोकतंत्र में भरोसा करने वाली किसी नेता की हो सकती है? मार दो मतलब हरा नहीं सकते तो रास्ते से हटा देंगे, आप हरा नहीं सकते तो हटा देंगे रास्ते से। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप और जहरीले सांप की तरह बीजेपी आरएसएस को मार देना चाहिए। किसको उकसा रहे हैं? ये उकसाने वाली भाषा है ना, भड़काने वाली भाषा है। ये बयान सुन के, भाषण सुन के किसी ने कुछ कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ऐसा बयान उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा विरोधाभास नहीं है जो हाथों में संविधान की कॉपी है? संविधान महात्मा गांधी के विचारों का कॉपीराइट होने का दावा करती है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करती है, लेकिन विरोधियों को जहरीला सांप बताकर मार देने की बातें करती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये बौखलाहट दरअसल संभावित हार की वजह से है और कटेंगे तो बटेंगे के नारे की काट ना ढूंढ पाने की वजह से है। देखिए, वजह कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से खुलेआम पार्टी के अध्यक्ष मरने मारने की बातें कर रहे हैं ना, इसी तरह की भाषा कांग्रेस नेताओं के लिए किसी बीजेपी नेता ने अगर बोली होती ना साहब, मैं जो आज सवाल पूछता हूं हाइपोथेटिकल है, अगर किसी कांग्रेस के लिए इस तरह की भाषा बीजेपी नेता ने बोली होती ना कि सांप की तरह कुचल दो, मार दो, तो लोकतंत्र, संविधान सब आईसीयू में पहुंच चुका होता। लेकिन यहां तो खड़गे के बयान का पार्टी के कुछ नेताओं ने समर्थन कर दिया है। विरोध तो छोड़ दीजिए साहब,
समर्थन हो रहा है, इसलिए बीजेपी भी सवाल पूछती है कि दरअसल ये सब राहुल बोलना चाहते हैं, जो कुछ बोल नहीं पाते तो खड़गे जी से बुलवा देते हैं। पहले सुनिए, एक एक शब्द को सुनिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सबसे बड़े नेता है, पद वाइज, पोस्ट वाइज। मल्लिकार्जुन खड़गे, बयान सुनिए आप। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बीजेपी आरएसएस जहर है, सांप जहर, जहरीला सांप, और जहरीले सांप की तरह इनको मार देना चाहिए। ये पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, मतलब सबसे पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कोई छोटे मोटे नेता नहीं है साहब। कोई बयान नहीं आया कि गलत बयान है, नहीं, हाथों में संविधान, लाल किताब, लाल संविधान, बीजेपी कहती है कोरे कागज, लेकिन छोड़ दीजिए वो बहस। लेकिन लाल संविधान हाथ में, संविधान की किताब हाथ में, लोकतंत्र के पैरोकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष मरने मारने की बातें कर रहे हैं कि लाल वो जो है सांप की तरह और मार देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का विरोध करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुलेआम लोगों को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को मारने के लिए उकसा रही है। साहब क्या कह रहे हैं खड़गे जी? उकसा रहे हैं क्या? ये चुनाव में हार के डर से हिंसा भड़काने की कोशिश है। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है कि देश की जनता ने जिस पार्टी को लगातार तीसरी बार चुना, उसे जहरीला सांप कहकर उसे मारने की बात करना नरसंहार, जेनोसाइड के लिए उकसाना है। बीजेपी आरएसएस के नेताओं को मारने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं खड़गे जी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चुनाव को लोकतंत्र के पर्व की तरह नहीं बल्कि जिहाद की तरह देखती है, बीजेपी ने कहा। और अगर बीजेपी की ओर से ऐसा बयान आया होता तो कांग्रेस की चीख पुकार यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई होती। हालांकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है हुसैन दलवाई, उनको सुनिए। वो तो कह रहे हैं क्या शानदार बयान दिया खड़गे जी ने, बिल्कुल सही कहा खड़गे जी ने, मार देना चाहिए, कुचल देना चाहिए बीजेपी आरएसएस को। सवाल यह है कि एक और कांग्रेस कहती है कि देश में संविधान खतरे में है और कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है ना, तो क्या संविधान ऐसे बयानों से मजबूत होगा क्या? सुनिए। खड़गे साहब बहुत बराबर बोले, बिल्कुल अच्छा उन्होंने ये किया है, एनालिसिस किया है, और मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। आरएसएस ये हिंसावादी संगठन है, उनके स्वयंसेवक के कंधे पे हमेशा लाठी रहती है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंबल है हिंसा का। वो गांधी जी का खून भी उन्होंने किया है। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। आपने हमें सांप कहा, कुचलने की बात कही। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इतना ही कहेंगे कि ये आपातकाल की मानसिकता है। अब सोचिए, एक और बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस, मैं तो खुलकर कहूंगा, भड़काऊ बयान साहब, क्योंकि मतलब भड़काऊ है, इसमें कुछ संकोच वाली बात ही नहीं है। भड़काऊ बयान को चुनाव आयोग में शिकायत योग्य माना, शिकायत कर दी। दूसरी ओर बीजेपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नुमानी के खिलाफ भी चुनाव आयोग पहुंच गई है, क्योंकि नुमानी जी ने उन मुसलमानों का बॉयकॉट करने की बात कही जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं। यहां वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को मार दो। खड़गे जी, नुमानी जी कह रहे हैं जो बीजेपी आरएसएस को वोट देता है उनका बॉयकॉट कर दो। नुमानी ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा था कि जो मुसलमान बीजेपी का साथ देना, उनसे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, बॉयकॉट कर देने चाहिए। लेकिन मतलब एक और कांग्रेस बीजेपी को मारने की बात कर रही है। खुलेआम अध्यक्ष
दूसरी ओर वोट जात के केंद्र में आए नोमानी जी बीजेपी समर्थकों के बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं। खुद सोचकर देखिए कि वोटर्स के बॉयकॉट की धमकी क्या लोकतंत्र और संविधान पर चोट नहीं है? ये सब संविधान मजबूत होता है इन सारी चीजों से, लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या ये लोकतंत्र में अपना नेता चुनने की आजादी पर खुला प्रहार नहीं है? लेकिन अफसोस ये है साहब कि कांग्रेस और विपक्ष नुमानी के बयान का विरोध नहीं, उल्टा समर्थन कर रहा है। फोटो वे खिंचवा रही है नुमानी जी के साथ जाकर कुछ लोग। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे दो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए।